दोस्तों मैं अंकित एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल ओजे क्लासेज में। तो प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज, जिसमें हमने क्या 7 टाइप कंप्लीट कर लिए। आज हमारा जो नेक्स्ट टाइप है परसेंटेज का, जो टाइप है हमारा वो नया टाइप है टाइप नंबर 8। इससे पहले हमने परसेंटेज में 7 टाइप कंप्लीट कर लिए हैं और उनमें हमने प्यारे साथियों कम से कम 55% लगभग कर लिए हैं। हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो हम हमारी परसेंटेज की जो सीट है वो हमने कंप्लीट टेलीग्राम पे डाल दी है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसी सीट के आधार पे हम कंप्लीट परसेंटेज पढ़ेंगे, टाइप वाइज पढ़ेंगे, पूरा कंसेप्ट समझेंगे, किस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, क्या उनकी लैंग्वेज होती है। ठीक है प्यारे साथियों, तो आज का टाइप नंबर 8 पढ़ने से पहले क्या करना है, हमारे एक कॉन्सेप्ट है उसको हमें समझना है। देखिए कोई ज़्यादा हार्ड वो नहीं है, हमारा जो ये कंसेप्ट है बिल्कुल इजी कंसेप्ट होगा, एक बार आप इसको समझिए। जैसे देखिए हमें पता है 1/2 की जो वैल्यू है इसको हम लिखते हैं 50%। इसी प्रकार हमें पता है 1/3 को आप लिखते हैं 33 सही 1/3%। इसी प्रकार 1/4 की वैल्यू है वो है प्यारे साथियों 25%। इसी प्रकार मैं आपसे कहूँ 1/5 इसकी वैल्यू होगी 20%। ये मैंने आपको फ्रैक्शन बताया था प्रारंभ में, परसेंटेज स्टार्ट किया था, तभी से हम इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आपको पता है जैसे 1/6 इसकी वैल्यू होती है 16 सही 2/3%। इसी प्रकार मैं आपसे कहूँ 1/7 इसकी वैल्यू होती है 14 सही 2/7%। इसी प्रकार आपसे कहे 1/9 इसकी वैल्यू होती है 11 सही 1/9%। या फिर मैं आपसे कहूँ 1/11 इसकी जो वैल्यू होती है 9 सही 1/11%। तो ये बिल्कुल सिंपल सी फ्रैक्शन है जो हमने परसेंटेज स्टार्ट किया था तब से हमने इनको पढ़ा है। ठीक है, अब हम ये क्यों समझ रहे हैं प्यारे साथियों, देखिए हमारे पास इन पे किस प्रकार प्रश्न आते हैं, इनसे हमसे बिल्कुल शॉर्ट प्रश्न पूछे जाते हैं जो हमसे डायरेक्ट फ्रैक्शन पे हम उनको कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैं आपसे कहूँ हमारे पास एक एग्जाम्पल है, कोई आपसे कहता है कि दूध के भाव में 30% की क्या हो रही है वृद्धि, इसको हम ऊपर तीर का चिन्ह लगाकर डिनोट करेंगे। अगर आपके पास ऐसे चिन्ह लगाएं, हम समझिए इसमें क्या हो रही है वृद्धि, और अगर तीर का चिन्ह ऐसे हो तो ये किसको डिनोट करेगा, कमी को, ये डिनोट करेगा वृद्धि को और ये डिनोट करेगा कमी को। ठीक है, इस चिन्ह द्वारा हम वृद्धि को दर्शाएंगे और इस चिन्ह द्वारा हम कमी को दर्शाएंगे। ठीक है, अब जैसे हमारे पास प्रश्न आता है कि चीनी के भाव में 30% की क्या हो रही है वृद्धि, तो हम अपनी खपत में कितना परसेंट की कमी करें कि चीनी पर होने वाला खर्चा क्या रहे, अपरिवर्तित। इस लैंग्वेज में हमसे इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इस लैंग्वेज में हमारे पास 3 लैंग्वेज होते हैं प्रश्न की, किस प्रकार प्रश्न आते हैं। ठीक है, हमसे क्या कहता है 30% की क्या हो रही है वृद्धि, 30% की वृद्धि हो रही है, या फिर हमसे क्या कहता है जैसे 30% की जगह हमसे कह दे प्यारे साथियों 33 सही 1/3% की क्या हो जाए वृद्धि। ठीक है, जैसे फ्रैक्शन में दे दे तो अब हम किस प्रकार करेंगे, अब हमें पता है 33 सही 1/3% की वैल्यू कितनी होती है 1/3। ठीक है, हमारे पास 33 सही 1/3% की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 1/3। प्रश्न हमसे कैसे पूछा जाता है, दूध के भाव में, चीनी के भाव में या टमाटर के भाव में, इस प्रकार हमसे प्रश्न कहा जाता है कि चीनी के भाव में 33 सही 1/3% की क्या हो रही है वृद्धि, तो हम खपत में कितने परसेंट की कमी करें कि चीनी पर होने वाला खर्चा कैसा रहे, अपरिवर्तित। अब हमें कुछ नहीं करना, 33 सही 1/3% की वैल्यू क्या है 1/3। यहाँ कहा है हमारा 1/3 की क्या हो रही है वृद्धि, 1/3 की वृद्धि। तो अब हमें देखना है कि इस तीर के चिन्ह के विपरीत 1/3, इसके नीचे जस्ट संख्या कौन सी आती है 1/4। अगर यहाँ क्या हो रही है वृद्धि, इसके 1/3, इससे जस्ट अगली संख्या इसके नीचे कौन सी आएगी 1/4। 1/4 की वैल्यू क्या है 25%, यानी कि हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू देखनी है 1/3, हमारी क्या हो रही है वृद्धि। वृद्धि को हम ऊपर के तीर का चिन्ह लगाकर डिनोट करेंगे। अब इसके जस्ट विपरीत, किसके, तीर के चिन्ह के विपरीत जो 3 से अगली संख्या है वो है 1/4। तो 1/4 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 25%।
यानी कि हमें उस संख्या से अगली संख्या देखनी है और ये देखना है कि तीर के चिन्ह के विपरीत साइड जो संख्या आएगी वो हमारा आंसर होगी। कैसे, देखिए आप एक और क्वेश्चन समझेंगे तब हमारे अच्छी तरह समझ आएगी। ठीक है, आपको ये फ्रैक्शन याद होनी चाहिए तभी हम इनको कर पाएंगे। पहले हम एक क्वेश्चन लिख कर करते हैं, फिर हमारा पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए, जैसे आपसे कहता है, प्रश्न है हमारा, आप प्रश्न लीजिए, 56 नंबर प्रश्न है हमारा, जो हमारी परसेंटेज की सीट है उसी से हम क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, और क्वेश्चन नंबर है हमारा 56। देखिए, दूध के भाव में 20% की वृद्धि होने पर दूध की खपत में कितने प्रतिशत, दूध के भाव में 20% की वृद्धि होने पर दूध की खपत में कितने प्रतिशत, दूध की खपत में कितने प्रतिशत की, कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि दूध पर होने वाला खर्चा कैसा रहे प्यारे साथियों, अपरिवर्तित, अपरिवर्तित रहे। ठीक है, हमारे पास प्रश्न है, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा था वो हम इस प्रश्न के माध्यम से अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है, दूध के भाव में 20% की वृद्धि होने पर दूध की खपत में हमें कितनी कमी करनी होगी कि हमारा जो दूध पे होने वाला खर्चा है वो परिवर्तित नहीं हो, अपरिवर्तित रहे। कैसे, देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए। अब जो कॉन्सेप्ट हम समझ रहे थे वो इस प्रश्न के माध्यम से अच्छी तरह समझेंगे। ठीक है, हमसे कहा है दूध के भाव में क्या हो गई, 20% की वृद्धि। 20% को हम क्या लिखते हैं प्यारे साथियों, 1/5। 1/5 की क्या हो रही है, वृद्धि। अब इस तीर के चिन्ह के नीचे 1/5 से नीचे कौन सी संख्या आएगी, 1/6, और इसके ऊपर है 1/4। अब हमें यहाँ क्या करना है, अगर तीर का चिन्ह ऊपर की ओर है तो इससे जस्ट अगली संख्या यानी कि इससे नीचे वाली संख्या लेनी है, और अगर हमारा तीर का चिन्ह कमी को दर्शाए तो तीर के चिन्ह के विपरीत यानी कि ऊपर वाली संख्या लेनी है। अगर क्या हो वृद्धि तो हम लेंगे इससे नीचे वाली संख्या, और अगर क्या हो कमी तो हम लेंगे ऊपर वाली संख्या। देखिए कैसे, अब हमें पता है 1/5 कि हम 20% को क्या लिखते हैं, 1/5। 1/5 के जस्ट नीचे संख्या कौन सी आएगी, 1/6। कौन सी संख्या है, 1/6। हमारी क्या हो रही है यहाँ, वृद्धि। क्या हो रही है, वृद्धि। तो हम क्या करेंगे, तीर का जो चिन्ह है हम इसको ऐसे लगाएंगे, हमारी क्या हो रही है, वृद्धि। अब वृद्धि है तो तीर का चिन्ह ऊपर की ओर है, तो हमें जो आंसर लेना है वो इसके नीचे वाली संख्या लेनी है, यानी कि हमारा जो आंसर होगा 1/6। 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 16 सही 2/3%। यही हमारा आंसर होगा। कैसे, देखिए ये तो रहा इस प्रश्न का सॉल्यूशन। अब देखिए, अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। कैसे, देखिए अब आपसे कोई कहता है कि दूध के भाव में 11 सही 1/9% की क्या हो रही है प्यारे साथियों, कमी। क्या हो रही है, दूध के भाव में 11 सही 1/9% की कमी। अब हम 11 सही 1/9% को क्या लिखते हैं, 1/9। क्या लिखेंगे, 1/9 की क्या हो रही है, कमी। 1/9 से अगली संख्या है 1/10 और इससे एक कम संख्या है 1/8। अब हमारा तीर का चिन्ह नीचे की तरफ है तो हमें इसके विपरीत यानी कि क्या हो रही है, हमारी कमी। कमी होगी तो इससे ऊपर वाली संख्या 1/8, इसकी वैल्यू होती है 12 सही 1/2%। और हमसे कहे अगर क्या हो रही है, 11 सही 1/9% की क्या बोले, वृद्धि, तो हम तीर का चिन्ह ऊपर की तरफ लगाएंगे। वृद्धि के लिए हमें क्या करना है, तीर के चिन्ह के विपरीत संख्या कौन सी है, 1/10, यानी कि अगर वृद्धि कहा जाए तो नीचे वाली संख्या आंसर लेंगे, और हमें कमी कहा जाए तो इससे ऊपर वाली संख्या हम आंसर में लेंगे। उस संख्या की जो वैल्यू होगी 10%, वही हमारा आंसर होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आप समझ पाए होंगे। देखिए
एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसी पर। जैसे आपसे कोई कहता है कि टमाटर के भाव में 25% की क्या हो रही है वृद्धि, 25% की क्या हो रही है वृद्धि, तो हम खपत में कितने परसेंट की कमी करें कि उस पर होने वाला खर्चा कैसा रहे, हमारा अपरिवर्तित। ठीक है, 25% को हम लिखते हैं 1/4। क्या लिखेंगे 25% को, आपको पता है 1/4। इसमें हो रही है वृद्धि, तो वृद्धि हो रही है तो इससे अगली संख्या कौन सी आएगी, 1/5, और 1/5 की जो वैल्यू होगी वो होगी 20%। यानी कि टमाटर के भाव में अगर 25% की वृद्धि होती है तो उसकी खपत में हमें कितनी कमी करनी होगी, 20% की। सिंपल सा है, हमें कुछ नहीं करना। अगर हमें वृद्धि के लिए कहा जाए तो तीर का चिन्ह ऐसे लगाना है ऊपर की तरफ, कमी के लिए कहा जाए तो उल्टा तीर का चिन्ह हमें लगाना है। सिंपल भाषा में आप समझ पाए होंगे। अब हमें अगर कहा जाए क्या हो रही है वृद्धि, तो हम इस संख्या को फ्रैक्शन में करेंगे 1/4। वृद्धि है, ऐसे तीर का चिन्ह लगाएंगे, इससे नीचे इससे अगली संख्या हमें लेनी है 1/5, और 1/5 की जो वैल्यू होगी वही हमारा आंसर होगी। ठीक है, अब देखिए इसी पर हम एक प्रश्न और करते हैं। ये था हमारा 56 नंबर प्रश्न, और साथ ही हमने 2 एग्जाम्पल और समझे थे। ठीक है, अब देखिए इसी में आपसे कहता है दूध की जगह इस बार हम क्या करते हैं प्यारे साथियों, चावल के भाव में 14.2/7% की वृद्धि होने पर चावल की खपत में कितने परसेंट की कमी करें ताकि चावल पर होने वाला खर्चा अपरिवर्तित रहे। आपको यहाँ टमाटर या दूध दे, चीनी दे, आलू दे, कुछ भी हमें दे, हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट हमारा सेम ही रहेगा। ठीक है, अब हमें क्या कहा गया है, 14.2/7%, 14.2/7% की क्या हो रही है प्यारे साथियों वृद्धि, 14.2/7% की क्या हो रही है इस प्रश्न में वृद्धि। इसको हम क्या लिखते हैं, 14.2/7% को 1/7। ठीक है, 1/7 की क्या हो रही है वृद्धि। अगर तीर का चिन्ह हमारा कैसे है, सीधा है, तो हमें यानी कि तीर का चिन्ह ऊपर की ओर है तो इससे जस्ट अगली संख्या होगी 1/8, यानी कि तीर के चिन्ह के विपरीत संख्या है 1/8। 1/8 की वैल्यू कितनी होती है, 12.1/2%, और यही हमारा आंसर होगा। हमें क्या करना है, जो फ्रैक्शन फॉर्म हमें दी गई है उसके साथ हमें कमी या वृद्धि के लिए तीर का चिन्ह लगाना है, फिर हमें उस तीर के चिन्ह के विपरीत संख्या लेनी है। अगर तीर का चिन्ह ऐसे है ऊपर, तो हमें जैसे हमारे पास है 1/7, अगर इसमें हो रही है वृद्धि तो इसके जस्ट अगली संख्या 1/8, इसकी वैल्यू होती है 12.1/2%, ये हमारा आंसर होगी। अगर हमसे कहता क्या हो रही है कमी, तो कमी तीर के चिन्ह के विपरीत संख्या आएगी 1/6, यानी कि इससे छोटी संख्या इससे अगली संख्या 1/6। 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 16.2/3%, तब हमारा आंसर ये होगा। अगर कहे वृद्धि तो ये आंसर होगा, कमी के लिए हमारा ये आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अब आप ये कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, ये पहली लैंग्वेज है जिस पे इसमें से हमसे प्रश्न पूछा जाता है इस टाइप में से। अब एक और लैंग्वेज है, देखिए ये था 56 और 57 नंबर प्रश्न था हमारा। अब देखिए अगला प्रश्न है 58 नंबर। 58 नंबर प्रश्न है हमारा। देखिए इसमें क्या है, थोड़ी लैंग्वेज हमारी चेंज हो जाएगी। कैसे, चीनी के भाव में 14.2/7% की वृद्धि होने पर चीनी की खपत में चीनी के भाव में 14.2/7% की वृद्धि होने पर चीनी की खपत में इस प्रकार कमी की जाती है, इस प्रकार कमी की जाती है कि चीनी पर
होने वाला खर्चा अपरिवर्तित रहता है। चीनी पर होने वाला खर्चा अपरिवर्तित रहता है यदि पहले 32 किलोग्राम चीनी की खपत होती थी पहले 32 किलोग्राम चीनी की खपत होती थी तो वर्तमान में कितने किलोग्राम चीनी की खपत होगी। वही लैंग्वेज है, बस हमें थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया गया है कि चीनी के भाव में 14.2/7% की वृद्धि होने पर जो चीनी पर पहले खर्चा होता था, खर्चा अभी भी सेम हो रहा है भाव बढ़ने के बाद भी, लेकिन इसमें कंडीशन हमें बताई गई है कि भाव बढ़ने से पहले उपभोक्ता क्या कर रहा था, 32 किलोग्राम चीनी की खपत करता था। तो अब हमें पूछा है अगर खर्चा नहीं बढ़ रहा तो उसमें ने चीनी की जो खपत है उसमें कितने % की कमी करिए कि खर्चा अपरिवर्तित रहा है। ठीक है, कैसे? सॉल्यूशन का जो हमारा मेथड है वो हमने जो पहले की लैंग्वेज का क्वेश्चन किया था उसी को प्रकार हम करेंगे। बस इसमें यहाँ हमें चीनी की जो एक्चुअल खपत है वो हमें बतानी है कि कितने किलोग्राम चीनी की खपत होगी। देखिए हमें क्या कहा गया है, 14.2/7% की क्या हो रही है, वृद्धि। 14.2/7% को आप क्या लिखेंगे, 1/7, 1/7 की वृद्धि। तो इसके विपरीत अगली संख्या क्या है, 1/8। ठीक है, तीर के चिन्ह से नीचे की संख्या हमें लेनी है, अगर तीर का चिन्ह ऊपर हो 1/8। 1/8 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 12.1/2%। ठीक है, कितनी है, 12.1/2%। 14.2/7% की क्या हो रही है, वृद्धि। ठीक है, अब देखिए यहाँ आप वृद्धि की जगह क्या कर लीजिए, कमी करते हैं हम। ठीक है, चीनी के भाव में 14.2/7% की कमी होने पर, चलो वृद्धि रह लेते हैं, अगर आपने वृद्धि से समझ रहे हैं हम तो हम क्या करेंगे, यहाँ वृद्धि ही रहने देते। ठीक है, 14.2/7% की क्या हो रही है, वृद्धि। ठीक है, अब हमारी 14.2/7% को हमने क्या लिखा है, 1/7। 1/7 के विपरीत अगली संख्या कौन सी है, 1/8। 1/8 की वैल्यू कितनी है, 12.5%। ठीक है, यानी कि जो हमारी कमी आएगी वो कितनी है, 12.5% हमारा क्या होगा, आंसर। लेकिन हमें यहाँ क्या दी गई है, चीनी की क्वांटिटी। ठीक है, तो यानी कि पहले कितने किलोग्राम चीनी की खपत करता था, 32 किलोग्राम की। ठीक है, लेकिन अब कमी कितनी हो गई है खपत में, 12.5%। किस में कमी होगी, ये खपत में। पहले भी हमने किया था, जैसे कि दूध के भाव में 20% की वृद्धि हो रही है तो खपत में कितने % की कमी, तो ये 12.5% की कमी किस में आई है, खपत में। तो हमें 12.5% की क्या करनी है, कमी। 12.5% की जो खपत होती थी 32 किलोग्राम, इसमें हमें क्या करना है, 12.5% इसका निकालते। 32 का 12.5% कितना होगा, 12.5% को हम लिखेंगे 32, और इसकी जो वैल्यू होती है 1/8, 8 चौके 32। यानी कि पहले कितने किलोग्राम चीनी की खपत करता था, 32 किलोग्राम की। अब कितनी, यहाँ हमारी खपत में कितनी कमी है, ये है हमारी कमी। इसको हम माइनस से डिनोट करते हैं कि 12.5% की कमी हो रही है। ठीक है, और अब हमने 32 का क्या निकाल लिया, 12.5%। यानी कि पहले जो खपत होती थी 32 किलोग्राम, अब 4 किलो कम होगी। कितने किलोग्राम कम, 4। यानी कि जो वर्तमान हमारी खपत आएगी वो आएगी 28 किलोग्राम। कैसे, हमने क्या किया है कि 14.2/7% की किस में वृद्धि, भाव में। भाव को हमने वृद्धि को 14.2/7% को क्या लिखा है, 1/7। 1/7 तीर के चिन्ह के विपरीत इससे अगली संख्या कौन सी है, 1/8। 1/8 की वैल्यू कितनी है, 12.5%। यानी कि हमारी जो खपत है उसमें 12.5% की क्या हो रही है, कमी। 12.5% की कमी किस में हो रही है, खपत में। खपत कितनी है पहले, 32 में 12.5% की कमी, यानी कि पहले 32 किलोग्राम की खपत होती थी तो 4 किलोग्राम कम खपत हो रही है अब।
तो पहले 32 होती थी, उसमें से हमने 4 कम किया, 28 किलोग्राम की हमारी खपत होगी। ठीक है, वही सेम कॉन्सेप्ट है, लैंग्वेज सेम है, बस हमें यहाँ खपत पूछी गई है, क्वांटिटी पूछी गई है कि पहले अगर 32 किलोग्राम चीनी की खपत करता था तो अब कितने किलोग्राम चीनी की खपत होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ठीक है, ये था 58 नंबर हमारा प्रश्न। अब देखिए अगला प्रश्न है हमारा 59 नंबर। ये प्रश्न जो मैं आपको करा रहा हूँ, इन सारे क्वेश्चनों की जो सीट है वो हमने हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो OJ क्लासेज के नाम से, उस पर हमने आपको ऐड कर दी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 59 नंबर 59 नंबर प्रश्न है हमारा, टमाटर के भाव में 30% की वृद्धि होने पर, टमाटर के भाव में 30% की वृद्धि होने पर खपत में टमाटर के भाव में 30% की वृद्धि होने पर खपत में इस प्रकार कमी की जाती है कि कुल खर्चा केवल 17% ही बढ़े। हमारे पास प्रश्न है कि टमाटर के भाव में 30% की वृद्धि होने पर टमाटर में इसकी खपत में इस प्रकार कमी की जाती है कि खपत में जो केवल कुल खर्चा है हमारा वो केवल 17% ही बढ़े। ठीक है, कि टमाटर के भाव में 30% की वृद्धि होने पर व्यक्ति खपत में कितनी कमी करे, खपत में कितने परसेंट की कमी करे कि कुल खर्चा केवल कितने परसेंट की कमी करता है कि कुल खर्चा केवल कितना बढ़े, 17%। ठीक है, यह है प्रश्न नंबर 59। टमाटर के भाव में 30% की क्या हो रही है, वृद्धि, कि टमाटर का भाव है जो कितना बढ़ गया है 30%, तो व्यक्ति अपनी खपत में कितने परसेंट की क्या करे, कमी, कि जो उसका कुल खर्चा है वो केवल कितना बढ़े, 17%। देखिए ये प्रश्न है जो इस प्रकार का प्रश्न रेलवे और दिल्ली पुलिस में पूछा जाता है। ठीक है प्यारे साथियों, ये जो रेलवे है उसमें NTPC हो, ग्रुप डी हो, उनमें ये प्रश्न पूछा जाता है और साथ ही दिल्ली पुलिस में भी ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, देखिए जैसे हमें क्या कहा गया है, मान लीजिए हमारा जो पहले भाव था वो है 100, यानी कि जो कुल खर्चा है वो आप कितना मान लीजिए, पहले कितने की खपत होती थी या खर्चा हमारा कितना है 100, यानी कि टमाटर के भाव में 30% क्या हो रही है, वृद्धि। तो हम क्या मानते हैं इसको, हम मानते हैं टमाटर का भाव कितना है 100 रुपये किलोग्राम। ठीक है, इसमें हमारी कितनी वृद्धि हो रही है, प्लस 30% की हमारी क्या हो रही है, वृद्धि। टमाटर के भाव में कितनी वृद्धि कर दी है हमने, 30%। अब हमारा जो वर्तमान भाव है वो कितना हो गया, 130। लेकिन हमसे क्या कहा गया है कि जो हमारा कुल खर्चा है वो केवल कितने बढ़े, 17%। ठीक है, मैंने आपसे कहा था अगर हम वैल्यू 100 मानते हैं और जो हमारी फ्रैक्शन है, जैसे 30% की वृद्धि तो 100 में ऐड करेंगे, 17% की वृद्धि तो 100 में ऐड करेंगे। हमसे कहता 30% की कमी तो 100 में से घटाते, 17% की कमी तो 100 में से घटाते, 100 में से 17 83। ठीक है, यानी कि व्यक्ति क्या कर रहा है, टमाटर के भाव में जो वृद्धि हो रही है, वृद्धि होने के बाद भाव हो गया है 130 रुपये किलोग्राम। लेकिन अब हमसे क्या कहा गया है कि ये खपत में इतनी कमी करता है कि जो कुल खर्चा है वो 117 रुपये ही रहता है। ठीक है, यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, पहले ये 100 रुपये के टमाटर खरीदता था, अब टमाटर का भाव बढ़ गया और अब टमाटर कितने के आ रहे हैं, 130 रुपये के। यानी कि पहले आप मान लीजिए 100 रुपये में 10 किलोग्राम टमाटर खरीदता था और अब 130 रुपये में कितने किलोग्राम खरीद रहा है, 10 किलोग्राम। लेकिन ये क्या करता है, अपनी खपत यानी कि टमाटर की जो खपत हो रही है उसमें कर रहा है कमी। तो कमी करने के बाद केवल कितने रुपए खर्च कर रहा है, 117। ठीक है, तो ये कमी कितने की हो गई यहाँ, यानी कि खर्च करने थे 130 और कर कितना रहा है, 117। कमी कितने की कर रहा है, 13 पर, कितने से, 130 में से। और हमें क्या निकालना है, परसेंटेज। 100 से आप क्या कर देंगे, गुणा।
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और 13 से 13, यानी कि जो वैल्यू आई है 10%। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा कि ये क्या कर रहा है, खपत में कितनी कमी कर रहा है, 10% की। ठीक है, ये था प्रश्न नंबर हमारा 59। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है हमारा 60 नंबर, वो भी इसी लैंग्वेज पर है। उम्मीद करता हूँ आपके कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ रहे होंगे और आप कंटिन्यू जो सीट है उसमें से प्रश्नों को कर रहे होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 60 नंबर। ये प्रश्न भी इसी लैंग्वेज पर है, जैसे आलू के भाव में, आलू के भाव में 40% की, आलू के भाव में 40% की वृद्धि होने पर व्यक्ति खपत में, आलू के भाव में 40% की वृद्धि होने पर व्यक्ति खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि आलू पर होने वाला खर्चा केवल 20% ही बढ़े। ये हमारा वही प्रश्न है जो हमने 59 नंबर प्रश्न किया था, वहाँ हमने क्या किया था। अब है हमारा प्रश्न कि आलू के भाव में 40% की वृद्धि हो रही है, यानी कि पहले कोई आदमी था जो क्या कर रहा है। हम देखिए इसको सॉल्यूशन के माध्यम से ही समझते हैं। आप इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, चीज़ें अच्छे क्लियर होंगी और अच्छी तरह कॉन्सेप्ट हमारे समझ आएगा, तो हम प्रश्नों को एग्जाम में बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अगर आप ऐसे प्रश्नों को ट्रिक या शॉर्ट मेथड के माध्यम से करते तो आप क्या करते हो, यहाँ तो हम इनको कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में जब हम इनको करते हैं तो हमारी शॉर्ट मेथड और शॉर्ट ट्रिक गायब हो जाती है, वहाँ हम क्वेश्चनों को नहीं कर पाते। तो इससे अच्छा है अगर हम इनका बेसिक और कॉन्सेप्ट मेथड रखेंगे तो हमारे पास जो चीज़ें हैं वो समझ खाएंगी और हमारे एग्जाम में भी हम प्रश्नों को अच्छी तरह कर पाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे हमें क्या कहा गया है कि यानी कि पहले जो टमाटर का भाव था, हमने आलू का भाव था वो मान लिया 100 रुपये किलोग्राम, इसके भाव में हो गई है कितनी, 40% की क्या हो गई वृद्धि। अब भाव हो गया 140 रुपये किलोग्राम। यानी कि आप इसको ऐसे समझे कि पहले 100 रुपये में 10 किलोग्राम आलू खरीदता था, लेकिन आलू के भाव में हो गई 40% की वृद्धि, भाव बढ़ गया आलू का। अब वो 10 किलोग्राम जो आलू है वो कितने रुपए में खरीद रहा है, 140 रुपये में। लेकिन इसने क्या किया, आलू की खपत में कर ली कमी और जो वर्तमान में कुल खर्चा कर रहा है, यानी कि आलू कितने रुपए के खरीद रहा है, 120 के। इसको आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझिए, पहले 10 किलो आलू लाता था 100 रुपये के, आलू का बढ़ गया भाव, भाव बढ़ने के बाद जो वर्तमान में भाव है 140 रुपये में कितने आलू ला रहा है, 10 किलो आलू। लेकिन इसने क्या किया कि जो आलू की क्वांटिटी है उसमें इसने कर दी कमी की, अब हम 10 किलो की जगह कम आलू खरीद रहा है। तो अब ये केवल कितने रुपए खर्च कर रहा है, 120। करने कितनी चाहिए थे इसको, 140। कमी कितने रुपए की कर रहा है, 20 रुपये की। कितने पर, 140 पर। और हमें क्या निकालना है, परसेंटेज, तो हम 100 से क्या कर देंगे, गुणा। 2 संते 20 संते 140, ठीक है। यानी कि हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 14 सही 2/7% की क्या करनी होगी, कमी। यही हमारा आंसर है, बिल्कुल शॉर्ट कॉन्सेप्ट है और इजी कॉन्सेप्ट है जो हमारे अच्छी तरह समझ आया होगा। इसी पे बेस्ड हमसे क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते, ठीक है। ये तो थी इसकी 2 लैंग्वेज, अब इसकी एक और लैंग्वेज है, उस पर हमसे प्रश्न पूछा जाता है ज़्यादातर, ठीक है। इसमें से रेलवे, दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी वगैरह में इसमें से प्रश्न आते, ठीक है। लेकिन अब देखिए इसकी जो एक लैंग्वेज है वो वेरी इंपॉर्टेंट है और उसी में से हमारे प्रश्न आते हैं ज़्यादातर, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 61 नंबर। देखिए गेहूं के भाव में 25% की, गेहूं के भाव में 25% की वृद्धि होने पर व्यक्ति 300
20 रुपये में 4 किलोग्राम गेहूं, गेहूं के भाव में 25% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 320 रुपये में 4 किलोग्राम गेहूं कम खरीद पाता है। तो बताओ। इसमें बस प्रश्न की लैंग्वेज हमारे पास इतनी सी हमें दी जाती है और इसमें से हमसे 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे? देखिए, इसमें पहला प्रश्न हमसे पूछा जाता है वर्तमान भाव। दूसरा प्रश्न इसमें से हमसे पूछा जाता है प्रारंभिक भाव, यानी कि पहले का भाव, प्रारंभिक या पहले का भाव। ठीक है। अगला हमसे कहा जाता है वर्तमान में खपत, और अगला यहाँ आप वर्तमान नहीं पहले लिख लीजिए, पहले खपत। और अगला प्रश्न हमसे पूछा जाता है वर्तमान में खपत। इस लैंग्वेज पे हमसे 4 प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। जैसे गेहूं के भाव में 25% की वृद्धि हो गई तो एक व्यक्ति 320 रुपये में 4 किलोग्राम गेहूं कम खरीद पाता है मूल्य वृद्धि होने के बाद। ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसका ये कॉन्सेप्ट होता है, आप ये हमेशा याद रखें। कैसे? हमें क्या करना है, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, रुपए इंटू परसेंटेज बराबर किलोग्राम। देखिए, इसको मैं आपको अभी समझाता हूँ। इसको आपको 2-3 प्रश्न हम करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाएगा। देखिए, प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, रुपए, रुपए हमारे पास है, फिर हमें क्या है, परसेंटेज, और फिर हमें किलोग्राम। हमारी जो तीनों चीज़ें हैं, रुपए इंटू परसेंटेज बराबर किलोग्राम, ये हमें प्रश्न में दी हुई है, हमें बाहर से कुछ नहीं लाना। ये कॉन्सेप्ट हमारा प्रश्न देखते ही आपके अच्छी तरह याद आ जाएगा। रुपए इंटू परसेंटेज बराबर किलोग्राम, रुपए इंटू परसेंटेज बराबर किलोग्राम, ये हमें क्वेश्चन देखते ही आप ये कॉन्सेप्ट समझ खा जाएंगे कि हमें प्रश्न में क्या दिया गया है, रुपए, साथ ही क्या दी गई है, परसेंटेज, और साथ ही हमें क्या दिया गया है, किलोग्राम। ठीक। इससे हमारा क्या निकलता है प्यारे साथियों, वर्तमान भाव। वर्तमान भाव हम इससे निकालते हैं। ठीक है। कैसे? देखिए, हमारे पास रुपए कितने हैं प्रश्न में। देखिए, प्रश्न नंबर जो 1 है इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं कि वर्तमान भाव, यानी कि हमारे पास रुपए हैं प्यारे साथियों 320, परसेंट कितना है, 25%। आपको 25% ऐसे के ऐसे लिखना है, चाहे 30% हो 50% हो, बराबर हमारा किलोग्राम कितना है, 4 किलोग्राम। इसको हम सॉल्व करेंगे, 25 चौके 100 और 4 आठे 32, यानी कि 80 रुपये में कितने किलोग्राम, 4 किलोग्राम। ठीक है। तो हम 1 किलोग्राम की जो वैल्यू आएगी, 1 किलोग्राम की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 20 रुपये। 4 किलोग्राम 80 रुपये में खरीद रहा है तो 1 किलोग्राम की जो वैल्यू है कितनी है, 20, यानी कि हमारा जो वर्तमान भाव है वो है 20 रुपये प्रति किलोग्राम। वर्तमान भाव के लिए हमें क्या करना है, रुपए जो दिए गए प्रश्न में इंटू जो परसेंटेज और बराबर किलोग्राम हमें करना है। ठीक है। ये था हमारा पहला, यानी कि जो हमारा वर्तमान भाव है। ठीक है। अब हमसे इसमें जो दूसरा प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है प्रारंभिक भाव। प्रारंभिक भाव के लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, वर्तमान भाव बटे 100 प्लस माइनस, यानी कि कमी हो या फिर क्या हो, वृद्धि, इनटू हमें 100 से करना है। ये आपको ऑटोमेटिक प्रश्न 2 4 5 हल करेंगे तब ये आपके याद हो जाएगा। कैसे? इसको आप यहाँ पर देखिए, वर्तमान भाव कितना है, 20, 100 प्लस माइनस कमी, यानी कि 100 में हमारी वृद्धि क्या हो रही है, गेहूं के भाव में वृद्धि हो रही है तो ऐड करेंगे, कमी हो रही है तो माइनस करेंगे। 100 प्लस 25 इंटू 100। ठीक है। यानी कि 100 बटे 125 इंटू 100 इंटू 100 से हमें मल्टीप्लाई करना है। 25 पंजे 125 और 25 चौके 100 और 5 चौके 20। ठीक है।
यानी कि प्यारे साथियों पहले भाव था हमारा कितना, 16 रुपये प्रति किलोग्राम, 16 रुपये प्रति किलोग्राम, ये हमारा पहले का भाव था और ये हमारा वर्तमान भाव है। अगर हमें क्या करना है प्यारे साथियों, वर्तमान भाव अगर हमें निकालना है तो जो प्रश्न में रुपए और परसेंटेज दिए गए उनको हमें मल्टीप्लाई करना है, और जो किलोग्राम चाहे कमी हो वृद्धि हो वो हमें नहीं देखना, हमें केवल जो वैल्यू दी गई वो प्रश्न में रखनी है। इससे हमारा क्या आ जाता है, वर्तमान भाव। वर्तमान भाव आने के बाद हमको क्या करना है, प्रारंभिक भाव के लिए हमें वर्तमान भाव बटे में 100 प्लस माइनस कमी या वृद्धि इंटू हमें 100 से करना है, ठीक है। इसको हमें इसमें अप्लाई करेंगे तो हमारा जो वर्तमान भाव था वो 20 रुपये प्रति किलोग्राम और जो प्रारंभिक भाव था वो आ गया 16 रुपये प्रति किलोग्राम। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इससे हमारा ये भाव निकालने का है कि पहले का भाव क्या था और वर्तमान भाव क्या था। देखिए आपने क्या है, अभी इसमें से हमने क्या चीज़ सीखी है प्यारे साथियों, दो कॉन्सेप्ट हमने सीखे। देखिए एक तो हमने सीखा है क्या, वर्तमान भाव, इसके लिए हम क्या करते हैं, रुपए इंटू परसेंटेज बराबर किलोग्राम। जो ये परसेंटेज है जो हमें प्रश्न में दी जाए वही परसेंटेज हमें लेनी है, ठीक है। और हमें क्या करना है, प्रारंभिक भाव, इसके लिए हमें क्या करना है, वर्तमान भाव बटे 100 प्लस माइनस कमी या फिर वृद्धि इंटू 100। इसमें हमने दो चीज़ें सीखी, चाहे हमसे प्रारंभिक भाव पूछे और चाहे वर्तमान भाव पूछे, या फिर हमसे लैंग्वेज में कहे बढ़ा हुआ भाव या वर्तमान भाव तो ये होगा, प्रारंभिक भाव या पूर्व भाव ये होगा, ठीक है। अब हमारा जो तीसरा प्रश्न है इसमें क्या कि पहले कितनी खपत होती थी। देखिए रुपए कितने थे व्यक्ति के पास, 320, भाव क्या था 16, तो कितने किलोग्राम खरीदता था गेहूँ, 20 किलोग्राम। यानी कि पहले कितनी गेहूँ खरीदता था, 20 किलोग्राम। अब हमसे पूछा है वर्तमान में खपत, कैसे, पहले आप खपत नहीं लिखेंगे, आप यहाँ लिख लीजिए पहले खपत नहीं, पहले खरीद और वर्तमान में खरीद, चाहे आप इसको खपत भी लिख सकते हैं। यानी कि पहले कितना गेहूं खरीद पाता था और वर्तमान में कितना गेहूं खरीद पा रहा है, ठीक है। रुपए अभी भी वही है, कितने हमारे पास 320, और अब भाव हो गया है 20 रुपये प्रति किलोग्राम। यानी कि अब कितने गेहूं खरीद पाएगा 320 रुपये में, 16 किलोग्राम। मूल्य वृद्धि से पहले गेहूं खरीदता था 20 किलोग्राम जब भाव था 16 रुपये किलोग्राम। मूल्य वृद्धि के बाद कितने गेहूं खरीद पा रहा है, 16 किलोग्राम जब भाव कितना है, 20 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है। इस पर हमारा एक प्रश्न और बचा हुआ है, वो हम करेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूँ जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए हैं वो आपके समझ आए होंगे और आप अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे प्यारे साथियों, ठीक है। आपको इन प्रश्नों की जो PDF है उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल भी OJ क्लासेज के नाम से, उसको आपको ज्वाइन करना है। वहाँ आपको एक कंप्लीट PDF मिलेगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करें और सारे प्रश्नों को अच्छी तरह करें प्यारे साथियों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।